नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका मेरे इस चैनल माँ धर्म गंगा में। आज हम देवी महाभागवत पुराण की चौथे अध्याय की कथा सुनेंगे। इस अध्याय में दक्ष प्रजापति की तपस्या से प्रसन्न भगवती शिवा की सती के नाम से उनकी पुत्री के रूप में जन्म लेना, भगवती सती भगवान शिव के परस्पर प्रीति का वर्णन है। श्री महादेव जी बोले, एक बार की बात है, जगत की सृष्टि करने वाले ब्रह्मा ने दक्ष प्रजापति को हर्षित करते हुए उनसे कहा, पुत्र, मैं तुम्हारे कल्याण की एक बात बता रहा हूँ, तुम उसे सुनो। साक्षात भगवान शिव ने परम पूर्ण प्रकृति आराधना तथा उन्हें भार्य बनाने के विचार से उनसे प्रार्थना की। इस पर उन प्रकृति ने बात स्वीकार कर ली। अंत में महेश्वरी कहीं न कहीं जन्म लेकर उन शिव को पति के रूप में अवश्य प्राप्त करेंगी, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं है। वे प्रकृति जिस प्रकार से आपकी पुत्री के रूप में उत्पन्न होकर शंभु की होंगी, उसके लिए आप अति कठोर तपस्या के द्वारा भक्ति पूर्वक उनकी प्रार्थना कीजिए। वे इस लोक में भाग्य से जिसकी पुत्री के रूप में उत्पन्न होंगी, उसका जीवन सफल हो जाएगा और उसके पितृगण भी धन्य हो जाएंगे। अंत इस जगत से उत्पन्न माया रूपनी लोकवंध्या उन जगदम्बिका को पुत्री के रूप में प्राप्त कर आप अपना जन्म सार्थक कीजिए। दक्ष बोले, पिताजी, मैं आपकी आज्ञा से निश्चित रूप से ही वैसा ही प्रयत्न करूंगा जिससे वे साक्षात प्राकृतिक रूपा जगदम्बा मेरी पुत्री के रूप में जन्म लें। श्री महादेव जी बोले, ब्रह्मा से ऐसा कहकर दक्ष प्रजापति अति शीघ्रता से क्षीर सागर के तट पर आकर जगदम्बा की आराधना करने लगे। उन्होंने उपवास इत्यादि तक्षर से भगवती की आराधना करते हुए 3000 वर्ष बिता दिए। उस प्रकार की तपस्या में दक्ष की सम्मुख भगवती शिवा प्रकट हुई। उनका विग्रह निखरे हुए काजल के समान था तथा वे 4 सुंदर विशाल भुजाओं में युक्त थे। वे अपने हाथों में खड़ग, कमल तथा अभय मुद्रा धारण किए हुए थे। उनके नेत्र नील कमल के दल की भांति सुशोभित थे। उनके दांत अत्यंत मनोहर थे। वे सुंदर मंडुमाला के विभूषित थी। वे दिशा रूपी वस्त्र धारण किए हुए थे। उनके बाल खुले थे। वे अनेक अधिमानियों से शोभा पा रही थी। सिंह की पीठ पर सवार थी और मध्यकालीन सैकड़ों सूर्य के प्रभा के समान प्रकाशमान थी। उन्होंने दक्ष से कहा, वत्स, तुम मुझ में क्या याचना कर रहे हो? प्रजापति तुम्हारे भाव से प्रसन्न होकर मैं उसे तुम्हें शीघ्र दूंगी। दक्ष बोले, माता, यदि आप मुझे निष्पाद दास का प्रसन्न है तो आप मेरी पुत्री के रूप में मेरे घर में जन्म लीजिए। श्री देवी जी बोली, मुझे पत्नी के रूप में प्राप्त करने की कामना से शंभु ने पूर्व काल में मुझसे प्रार्थना की थी। वह प्रार्थना मैंने पूर्व ही स्वीकार कर ली है। अब मुझे कहीं जन्म लेना है। अब मैं आपके घर में जन्म लेकर शंभु की भार्या बनूंगी। मैं साक्षात प्राकृतिक रूपनी भगवती पूर्णा आपकी इस तपस्या से संपूर्ण हूँ। संतुल्य तुल और अंगों से युक्त विह वाली मैं आपकी कन्या होंगी। सुंदर शरीर वाली तथा सौम्य रूप वाली मैं तभी तक आपके यहाँ रहूंगी जब तक आपकी तपस्या का पूर्ण क्षीण नहीं हो जाता। पुनः तपस्या का पूर्ण क्षीण होने पर जब आपके द्वार मेरा अनादर होगा, तब मैं इसी तरह का विग्रह धारण कर अपनी माया को स्वाथर जग मने संपूर्ण जगत को विमोहित करके अपने धाम में चली जाऊंगी। श्री महादेव जी बोले, मुनि श्रेष्ठ, तीनों लोकों की जननी तथा उत्तम गुणों वाली प्राकृतिक देवी दक्ष से ऐसा कहकर उनके देखते देखते अचानक अंतर्ध्यान हो गई। इसके बाद प्रजापति दक्ष ने भी अपने घर जाकर ब्रह्मा जी से उस वरदान के विषय में बताया जिसे जगदात्री भगवती प्रसन्न होकर उन्होंने दिया था। तत्पश्चात उन आधा सनातनी पूर्णा प्रकृतिक ने जन्म लेने का सर्वगुण संपन्ना दक्ष पत्नी के गर्भ में प्रवेश किया। तदुपरांत दक्ष पत्नी प्रसूति के शुभ दिन में एक कन्या को जन्म दिया। वह कन्या प्राकृतिक रूप में भगवती पूर्णा ही थी। उस कन्या के अंग और वर्ण के थे। करोड़ों चंद्रमा के समान उनकी आभा थी। खिले हुए कमल के समान उनके बड़े बड़े नेत्र थे। वह 8 भुजाओं से सुशोभित थी और उनका मुख अति सुंदर था। उस समय आकाश के से फूलों की वर्षा होने लगी। सैकड़ों ध्वनि बजने लगी। दिशाएं अत्यंत स्वच्छ हो गई। तब पुत्री का जन्म सुनकर दक्ष प्रजापति वहां आ गए और उस कन्या को देखकर अत्यंत प्रसन्न मन वाले उन दक्ष बांधवों के साथ महान उत्सव आयोजित किया तथा 10वें दिन उस कन्या का सती ऐसा कहकर नामकरण किया। वह कन्या वर्षाकालीन मंदाकिनी की भांति प्रतिदिन बढ़ने लगी और सप्तकालीन चंद्रोदय के समान दिव्य कांति से सुशोभित होने लगी। प्रजापति दक्ष एक बार सुंदर मुख वाली उस कन्या को विवाह योग्य देखकर अपने मन में उसके विवाह के लिए विचार करने लगे। यह कन्या किसे प्रदान करनी चाहिए अथवा यह तो स्वयं
प्राकृतिक हैं, जो अपने वर हेतु पहले ही वचनबद्ध है। इसलिए यह बात मेरे पूरी तरह बहुत प्रयत्न करने पर भी किसी प्रकार अन्यथा नहीं हो सकती। जिन शिव के अंश से उत्पन्न रुद्रगण मेरी आज्ञा का अनुगम करते हैं, उनको बुलाकर यह रूपवती कन्या देने योग्य नहीं है। इसलिए शूलधारी शिव को बिना आमंत्रित किए श्रेष्ठ देव, दैत्य, गंधर्व और किन्नरों की एक शिव शून्य सभा बुलाकर मुझे स्वयं ब्रह्मस्त्र यज्ञ का आयोजन करना चाहिए। तब वही होगा जो विधि का विधान होगा। तब अपने मन में भली भांति ऐसा निश्चय करके मनस्वी दक्ष प्रजापति ने सभी देवताओं तथा असुरों को बुलाकर बिना शिव के ही सभा का आयोजन कर दिया। सती के उस अद्भुत तथा मनोहर स्वयंवर को में देवताओं और दैत्यों तथा मुनिवर की कांति से वह सभा वे अत्यंत सुशोभित हो रही थी। वह सभा सूर्य के तेजमय और चंद्रमा के समान कांतिमय होकर सुशोभित हो रही थी। मुनिवर दिव्य माला और वस्त्र तथा प्रभाव स्वर्ण के मुकुट धारण किए श्रेष्ठ देवगण उस सभा में विराजमान थे। मणियों तथा स्वर्ण सजाए गए उन रथों, घोड़ों और हाथियों, विभिन्न वर्णों के ध्वजों, छत्र तथा पताकाओं की इन सभी को सुसज्जित व दक्ष पूरी कांति युक्त होकर शोभा पा रही थी। सैकड़ों हजारों नगाड़े, मृदंग और ढोल बजने लगे। उस ध्वनि से सारा आकाश गूंज उठा। उस सभा में गंधर्व मनोहर गीत गा रहे थे और सैकड़ों हजारों श्रेष्ठ अप्सराएं आनंदित होकर नाच रही थी। इसके बाद प्रजापति दक्ष ने शुभ समय आने पर त्रिलोक सुंदरी उस कन्या सती को सभा में बुलाया। मुनि श्रेष्ठ मनोहर तथा कांति युक्त उस सती परम प्रसन्नता पूर्वक वहां उपस्थित हुई। वह सौंदर्य की प्रतिमा के समान सुशोभित हो रही थी। इस बीच सर्वश्रेष्ठ महेश्वरी नंदी का सवार होकर वहां आ गए और अंतरिक्ष में स्थित हो गया। तदनंतर शिवहीन उस सभा को देखकर प्रजापति दक्ष ने अपनी परम सुंदरी कन्या सती से कहा, माता, ये देवता, असुर, ऋषि तथा महात्मा लोग यहाँ उपस्थित हैं। इनमें से जो भी आपको अच्छा प्रतीत होता है, उसे गुणवान तथा सुंदर रूप वालों को माला पहनाकर उसे अपना वरण करें। ऐसा कहने पर प्राकृतिक रूप में देवी सती ने शिवाय नमः कहकर माला भूमि पर समर्पित कर दिया और वहां प्रकट होकर भगवान शिव ने सती के द्वारा अर्पित की गई उस माला को अपने सिर पर धारण कर लिया। रत्नों से सुशोभित समस्त अंग वाले, करोड़ों चंद्रमाओं के समान प्रभा वाले, दिव्य माला तथा वस्त्र धारण करने वाले, दिव्य गंधों से लिप्त शरीर वाले, खिले हुए कमल के समान 3 सुंदर नेत्र वाले, दिव्य रूपधारी भगवान सदाशिव सती के द्वारा प्रदत्त उस माला को धारण कर प्रसन्नता पूर्वक सभी देवताओं के देखते देखते उस स्थान से अंतर्ध्यान हो गए। मुनि श्रेष्ठ सती के ने महेश्वर को माला अर्पित कर दी। उस कारण से दक्ष प्रजापति का उस सती के प्रति आदर भाव कुछ कम हो गया। इसके बाद मरीचि आदि अपने मानस पुत्रों तथा अन्य मुनिवर के साथ वहां विराजमान ब्रह्मा जी ने सभी प्रजाओं के स्वामी दक्ष से बात कही। आपकी कन्या ने देवादेव शिव का वरण किया, इसलिए उन श्रेष्ठ महेश्वर को बुलाकर प्रयत्न पूर्वक वैवाहिक विधि विधान से अपनी पुत्री उन्हें दे दीजिए। उनका यह वचन सुनकर प्राकृतिक देवी द्वारा कही गई पूर्व बात को याद करके दक्ष ने महेश्वर को बुलाकर उन्हें सती को सौंप दिया। महेश्वर ने इस वैवाहिक विधि विधान के साथ उनका प्रसन्नता पूर्वक परिग्रहण कर लिया। इसके अनंतर ब्रह्मा, विष्णु और नारद आदि ऋषिगण वेद वाक्यों के द्वारा उन स्तुति प्रिय शिव तथा शिवा को स्तुति से प्रसन्न करने लगे। सभी देवतागण उनके ऊपर पुष्प की वर्षा करने लगे। सैकड़ों हजार ध्वनियां बजने लगी और सभी देवता, गंधर्व तथा किन्नर अत्यंत प्रसन्न हुए। जटा तथा भस्म धारण किए हुए विश्वेश्वर शिव को देखकर दक्ष प्रजापति के चित्त में बड़ी व्याकुलता हुई। वे मन ही मन सती को भी कोस रहे थे। तत्पश्चात सभी लोगों में एकमात्र सुंदरी सती को साथ में लेकर महेश्वर हिमालय के अत्यंत सुंदर शिखर के लिए प्रस्थान कर गए। मुनि श्रेष्ठ महादेव के साथ सती के चले जाने पर दक्ष प्रजापति का दिव्य ज्ञान विलुप्त हो गया। इति श्री 4 अध्याय समाप्त। श्री महादेव जी बोले, तदुपरांत भगवान शंकर और सती की भर्त्सना करते हुए क्षीण व्याकुल प्रजापति दुख से व्याकुल होकर रोने लगे। मुनि श्रेष्ठ दुखों से होने वाले दक्ष को देखकर शिव जी की भक्ति में तत्पर रहने वाले परम ज्ञानी मुनि दधीची ने उनसे यह वचन कहा। दधीची बोले, मोह के कारण परम शिव तथा सती के सत्व को ना जानकर आप क्यों रो रहे हैं? आपके महान भाग्य से ही सती आपके घर में पुत्री रूप में उत्पन्न हुई थी। ये सती साक्षात निराकार आदि प्राकृतिक है और शिव साक्षात परम पुरुष हैं। इसमें आप लेह मात्र में संदेश न करें। प्रजापति ब्रह्मा, इंद्र आदि देवताओं तथा बड़े बड़े असुरों के द्वारा कठोर तप करने पर भी जो भगवती उन्हें कभी दर्शन नहीं देती, उन्हें आपने पुत्री के रूप में प्राप्त किया। मोह में पड़कर उन सती को बिना जाने आपने उनकी निंदा क्यों कर रहे हैं? निश्चित रूप से उन्हें महारूप स्वरूपनी भगवती को आपको ठगा है।
दक्ष बोले, हे शंभु, यदि जगत के ईश्वर अनादि में परम पुरुष हैं तो भयंकर रूप तथा तीनों नेत्रों वाले उन्हें प्रेतपति क्यों प्रिय है, और मुने में भिक्षुक रूप में अपने शरीर को भस्म क्यों पोते रहते हैं। दधीचि बोले, वे शंभु पूर्ण नित्य स्वरूप तथा सभी ईश्वर के भी ईश्वर है। जो लोग उनकी शरण ग्रहण करते वह कभी दुख प्राप्त नहीं करते। वे भगवान शंभु भिक्षुक हैं। ऐसी दुर्बुद्धि आपकी क्यों है। ब्रह्मा आदि श्रेष्ठ देवता तथा दलदर्शी योगीजिन भी जिनके परम स्वरूप को देख पाने के समर्थ नहीं हो पाते, आप उन भिक्षुरूप शंभु की निंदा क्यों कर रहे हैं। सर्वत्र विचारशील से भगवान सदाशिव सभी जगह विराजमान हैं। वे शमशान में रहे अथवा सूर्यपुरी में रहे, उनमें इनमें कोई विशेषता नहीं दिखाई पड़ती। शिव लोक बड़ा ही अपूर्व है, वह ब्रह्मा विष्णु आदि के लिए भी दुर्लभ है। बैकुंठ ब्रह्मलोक तथा स्वर्ग और शिवलोक की एक कला के तुल्य भी नहीं। कैलाशपुरी देवताओं के लिए भी अत्यंत दुर्लभ है। अनेक देवताओं से सुशोभित तथा कल्प वृक्षों से युक्त नंदन वन से घिरी हुई स्वर्ग के अदिति इंद्र से पूरी अमरावती भी शिवलोक की 16वीं कला के भी बराबर नहीं है। मृत्यु लोक भी वाराणसी नगरी नामक उनकी एक परम रमणीय पुरी है, जो मुक्ति प्रदान करने के कारण मुक्ति क्षेत्र कहलाती है। जहाँ ब्रह्मा आदि प्रधान देवता भी मृत्यु की अभिलाषा रखते हैं, तो फिर मानव आदि प्राणियों की बात ही क्या है। वह परमात्मा शिव भी ऐसी दिव्य पुरी है। यह विचार आपकी दुर्बुद्धि का सूचक है कि बिना शमशान के अन्यंत्र कहीं भी उनका ठिकाना नहीं है। ऐसे सत्य स्वरूप त्रिलोक देवादिदेव भगवान सदाशिव और साक्षात ब्रह्म रूपिणी महेश्वरी तथा सती की निंदा आपको अज्ञानवश कभी नहीं करनी चाहिए। वे आपके बड़े भाग्य से आपके घर में पुत्री रूप के में प्रादुर्भूत हुई हैं। श्री महादेव जी बोले, इस प्रकार तत्वदर्शी मुनि दधीचि ने अनेक प्रकार के समझाने पर प्रजापति दक्ष ने उन परमेश्वर शिव को असदाचार में रहित नहीं माना, और वे बार बार उन महादेव के प्रति निष्पादन वचन बोलते रहे। नारद वे प्रजापति दक्ष पुत्री सती को उलाहना देते हुए ऐसा कहकर रोने लगे, सती पुत्री, तुम मेरे प्राण के समान हो। मुझे शोक समुद्र में निमग्न करके मेरा परित्याग कर तुम कहाँ जा रही हो। बहुमूल्य पर शयन कर योग्य स्वभाग सुंदरी पुत्री, कुरुपति के साथ तुम शमशान भूमि पर कैसे रहोगी। उनका यह वचन सुनकर मुनि श्रेष्ठ दधीचि ने अपने हाथ से अनेक नेत्रों के आंसू पोंछते हुए तथा प्रिय वचनों से उन्हें सांत्वना प्रदान करने लगे। दधीचि बोले, ज्ञानियों में शेष प्रजापति, आप मूर्खों की भांति क्यों रो रहे हैं। महात्मा देवर्षि शंभु के समग्र रूप से जानकर भी आपके अज्ञान कष्ट नष्ट नहीं हुआ। यह बड़े ही आश्चर्य की बात है। पृथ्वी पर, जल में, आकाश में और सरताल में जो भी नर नारी प्राणी है, वे सभी उन्हें दोनों के रूप में उत्पन्न है। ऐसा आप पवित्र मन में समझा लीजिए। प्रजापति, आप इन महेश्वर को यथार्थ रूप में साक्षात अनादि परम पुरुष के रूप में जान लीजिए, और इन सती को त्रिगुणात्मिक प्रकृति के रूप में समझिए। इन परस्तर सती को भाग्य अपनी पुत्री रूप में तथा विशेश्वर शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त करके भी यदि आप अपना सौभाग्य नहीं मानेंगे, तो विधाता के द्वारा ठगे गए आपको बहुत संताप होगा। प्रजापति, इस सच्चाई को सुनो। शोक में व्याकुल तथा कल्याण की इच्छा रखने वाले तुम सती के प्रकृति के रूप में तथा शिव को परम पुरुष में जान लो। दक्ष बोले, मुनिवर, आप सत्य कह रहे हैं। मेरी पुत्री सती प्राकृतिक रूप है और शिव के सनातन पुरुष तथा तीनों लोकों के ईश्वर है। मुनि श्रेष्ठ, यह सुनकर मेरी बुद्धि दृढ़ता पूर्वक वैसी नहीं हो पा रही है। महेश्वर से बढ़कर दूसरा देवता नहीं। सत्य बोलने पर ऋषिगण भी यद्यपि यही कहते हैं कि फिर भी शंभु ही सर्वश्रेष्ठ देव। ऐसा मेरा निश्चय नहीं है। मैं जिस लिए शिव की निंदा कर रहा हूँ उसका कारण सुनिए। पूर्व काल में जब मेरे पिता ब्रह्मा जी ने प्रजाओं की सृष्टि की, तब 11 रुद्रों पर प्रादुर्भाव हुआ था। समान शरीर वाले सभी रुद्र महात्मा, प्रचंड पराक्रमी, भीषण रूप वाले तथा क्रोध के कारण लाल आंखों वाले थे। वे सभी व्याघ्र चर्म धारण किए हुए थे तथा उनके सिरों पर जटाएं सुशोभित थी। वे सभी रुद्र ब्रह्मा जी की सृष्टि का लोप करने हेतु तत्पर हो गए थे। तब सृष्टि के लोप के लिए उद्धत उन रुद्रों को देखकर ब्रह्मा जी ने आज्ञा देकर उन्हें शांत किया और मुझसे जोर देकर कहा, भयंकर कर्म वाले ये रुद्र जिस भी तरह से शांत हो जाए, तुम शीघ्र ही वैसा उपाय करो। पुत्र, मेरी आज्ञा से तुम इन्हें वश में करो। ब्रह्मा जी के इस प्रकार वचन से भयभीत हो सभी भीषण पराक्रम वाले रुद्र मेरे अधीन हो गए और उनका बल तथा पराक्रम निश्चिन्न हो गया। महामुनि, उसी समय से मुझ में शिव के प्रति अनादर भाव उत्पन्न हो गया है।
मेरी आज्ञा के अधीन रहने वाले प्रचंड पराक्रमी ये रुद्र जिनके अंश से उत्पन्न है, मेरे समक्ष उनकी क्या श्रेष्ठता है। मेरी पुत्री सती के रूप तथा गुण जिस प्रकार के हैं उसे तो आप भली भांति जानते हैं। अब मैं आपसे क्या कहूँ, मेरी क्या आज्ञा है अधीन रहने वाले शिव उस कन्या के योग वर हो सकता है। सत्पात्र को दिया गया दान पुण्य और यश बढ़ाने वाले होते हैं, इसलिए बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि योग पात्र देखकर उसे अपनी कन्या प्रदान करे। महामुनि बंधु बांधवों के साथ लेकर वर के रूप में स्वभाव तथा कुल पर समय से विचार करने के बाद प्राग पुरुष को अपनी कन्या सतपात्र को देना चाहिए। इन्हीं सभी बातों पर विचार करके मैं पूर्व में सती के स्वयंवर के कुल तथा सील से रहित उस शिव को आमंत्रित नहीं किया था। सुनिए, मेरे मन में जो कुछ भी है मैं आपको साफ साफ बताता हूँ। जिसके अंश में मेरी आज्ञा के विभुष से महारुद्र उत्पन्न हुए, वह शिव तक इनके साथ मेरे पास आता रहेगा। तब तक मैं उनके प्रति ईर्ष्या रखूंगा। यह सच कह रहा हूँ। जब ये शंभु उस विशेष का फल प्रदान करने में समर्थ हो जाएंगे तभी मैं उनकी पूजा करूंगा। यह मेरी दृढ़ प्रतिज्ञा है। श्री महादेव जी बोले। दक्ष का यह वचन सुनकर मुनि व दधीचि अपने मन में सोचने लगे, भवानी तथा शिव ने इस महामूर्ख प्रजापति को निश्चय ही नहीं अपनी कृपा से वंचित कर दिया है। जो लोग मन, वाणी और कर्म से सती और महेश्वर का आश्रय ग्रहण करते वे कभी मोह में पड़ जाने के कारण उन्हें भली भांति जानने में समर्थ नहीं हो पाते। तब यह समझाया जा सकता है तो भला इस संसार में कौन मुक्ति प्राप्त नहीं कर लेता। मुनि ऐसा सोचकर और फिर बिना कुछ बोले मुनि दधीचि अपने आश्रम को चले गए। इसके बाद दक्ष प्रजापति दुख से बार बार लंबी लंबी सांसें लेते हुए अपने भवन में प्रविष्ट हो गए। इति श्री 5वां अध्याय समाप्त।